ये वाकई सिर्फ वोटर्स का लहू गरमाने के लिए है या बिलावल साहब इसके ऊपर सीरियस है? सिस्टम तबाह हो गया है। इस बयान से मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इसको कितना नुकसान है? मैं तो उसको वो कह रहे कंडेम कर बाहर आ जाएंगे, आप लोग संभाल नहीं सकेंगे। संभालना वैसे तो वजारत दाखिला का काम होता है। सलीम खान साहब की थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है। जिस इस मुल्क में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जितनी सड़कें बनी है, वो नवाज शरीफ नहीं बनाई है। जाहिर है शहबाज साहब ने भी अपना सफर वजीर आला से शुरू किया था, फिर वो माशाल्लाह अब वजीर आजम है, और चीफ मिनिस्टर साहबा का भी यकीनन अगला गोल जो है वो वजीर आजम होना चाहिए। और फॉर्म 47 अगर की हुकूमत है तो ये ताना क्यों ले रहे हैं जरदारी साहब, चेयरमैन सेनेट क्यों ले रहे हैं? गवर्नर क्यों बिठाए हैं? इनको वापस घर बुलाए। और अब तो कराची की तरक्की जो है ड्रामों के अंदर भी जो है तफरी के लिए इस्तेमाल होती है, अंदाजा लगा लिया। जी, इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? इस वक्त बड़ा हंगामा बरपा हुआ है। अच्छा। एक तो पीपल्स पार्टी इल्जामात की बौछार कर रही है। कल हाँ। शर्जील मेमन ने कहा कि उल्टी गिनती शुरू होगी, और कल रात बिलावल ने कहा टिक टक और उल्टी गिनती शुरू होगी है। क्या कहेंगे इस पे? इसमें मैंने क्या कहना है, सोशल मीडिया उठा के देख लो। खामखा मीम्स का मटेरियल दे दिया है लोगों को, जो अच्छी बात नहीं है। मैं वैसे इसको कंडेम करती हूँ। ये गलत हरकत है। किसी भी पार्टी का लीडर जो है वो काबिल एहतराम होता है। और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वाकई सिर्फ अपने वोटर्स का लहू गरमाने के लिए है या बिलावल साहब इसके ऊपर सीरियस हैं। अगर वो सीरियस है तो उनको हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद साहब को वापस बुलाना चाहिए, उनसे इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। और जो गवर्नर्स हैं, जो केपी का गवर्नर है, जो ये पंजाब के गवर्नर साहब हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, इन सबको वापस बुलवाकर फिर टिकटॉक शुरू कर लें। नहीं, मैंने दूसरे टिकटॉक की बात की, आप दूसरा नहीं, आपने कहा उफ अल्लाह मैं डर गई। हाँ। तो ये आपने बड़ा तंजिया तौर पे उनको जवाब नहीं, दिया हम डर गए बहुत, हमें बहुत डर लगा उनकी इस बात के बाद। कि भाई उल्टी गिनती अब शुरू होगी हमारी से। हाँ, हम उन्होंने डर डर के सारी रात नींद ही नहीं आई। आपको नींद नहीं रात जब से बिलावल भुट्टो ने ये टिक टिक की ना, उन्होंने? नींद नहीं आई थी को 5-7 मिनट, फिर उसके बाद मैं सो गई आराम से। फिर सुबह उठ के नाश्ता करके भी यहाँ आ गई। अब आप तबीयत बहाल होगी। हम्म। और दूसरा ये बताएं कि मोहसिन नकवी ने हम्म। एक सेमिनार के अंदर गुफ्तगू की कि सिस्टम तबाह हो गया है। इस बयान से मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इसको कितना नुकसान हुआ है? नहीं, किसी के कहने से गवर्नमेंट्स को नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो चूंकि सिस्टम का खुद पार्ट हैं, तो उनके ऐसे कहने से एक एक बेयकीनी की फिजा और एक वो पैदा होती है जो हुई भी। सो ये एक सीरियस टॉपिक है, इसके ऊपर संजीदा तरीके से बात होनी चाहिए। और हमारी लीडरशिप जो है वो इसके बारे में जो है वो जब कोई संजीदगी से कोई बात होगी वो उसके ऊपर यकीनन सोचेंगे, समझेंगे, कोई हिकमत अमली बनाएंगे। ये गलत मौके पर मेरा ख्याल है गलत बात हुई। नहीं, वो कह रहे हैं सिस्टम तबाह हो गया, और मरीम नवाज के ऊपर कह रहे हैं कि लैपटॉप तकसीम करने से कोई हल नहीं निकलेगा। ये इनकी राय है और उनकी राय काबिल एहतराम है, बट वो इस्लामाबाद में बैठ के तो इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि लैपटॉप से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है या नहीं बेहतर हो रही। जो हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लैपटॉप से भी, स्कॉलरशिप से भी, उनसे जाके पूछें तो सही। कईयों की जो है वो कंटिन्यू की हैं तालीम सिर्फ इन स्कॉलरशिप्स की वजह से। कई बच्चे जो हैं जो अब अपना साथ में ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन अपने लिए जो फ्रीलांसिंग है वो भी कर रहे हैं उन लैपटॉप्स के जरिए, और अपने लिए भी यकीनन एक सोर्स ऑफ इनकम भी उनकी बड़ी है, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, इसी तरह के बहुत सारे स्वीपिंग स्टेटमेंट हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं, हमें मना किया। तो मना तो किया, लेकिन उन्होंने कॉकरोच का बाहर आ जाएंगे, एक आप तो लोग ये संभाले ज्यादती नहीं है, जाए एक तो ये ज्यादती है। देखिए कॉकरोच भी वो वहां कैसे बने थे कि वहां पर भी एक इंसल्टिंग तरीके से चीफ जस्टिस ने जो है वो बच्चों के बारे में ये बात करी थी। सो उसको रिपीट करना यहाँ ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है अपनी यूथ के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और उन बच्चों ने फिर उसको एज ए एक चैलेंज लेते हुए उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। तो हमारे बच्चे जो हैं वो हीरे हैं, वो डायमंड्स हैं, वो मोती हैं इस मुल्क के, और मेजॉरिटी हैं इस मुल्क की। ये भी आप देखिए पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जहां पर इस वक्त यूथ की मेजॉरिटी है। तो वहां पर इस तरह बच्चों को अंडरमाइन करना, आजकल के बच्चे अंडरमाइन होने वाले बच्चे हैं नहीं, और उनको ये जो है वो इस तरह के लफ्ज जानवरों के उनके ऊपर लगाना, मैं तो उसको वो कह रहे कंडेम कर। बाहर आ जाएंगे, आप लोग संभाल नहीं सकेंगे इनको। देखिए संभालना वैसे तो वजारत दाखिला का काम होता है, उसकी बात। तो वो सुबह में आ गए, लाहौर में बैठ गए किसी जगह। देखिए अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे गुमान करना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो यूथ के लिए काम किए हैं
अभी सिर्फ ये स्टूडेंट्स जो है इनके अलावा बहुत सारी ऐसी यूथ है जिसने चीफ मिनिस्टर साहिबा के मुख्तलिफ इनिशिएटिव से मुस्तफीद हुए हैं। अभी मैं उसके ऊपर एक जो है स्टडी करा रही हूँ जिसमें आसान कारोबार जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम था उसमें भी मेजॉरिटी यंगस्टर्स जो है उन्होंने, खवातीन हो या बच्चे, इवन हमारे ट्रांसजेंडर्स, उन्होंने भी जो है उससे फायदा उठाया। चीफ मिनिस्टर साहबा का प्रवास कार्ड के जरिए जो उनके स्किल एजुकेशन का प्रोग्राम है उसमें हजारों बच्चे जो है मुख्तलिफ गल्फ जो है वो स्टेट्स के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, अभी एक बैच को चीफ मिनिस्टर साहबा ने खुद भी 135 बच्चों के बैच को रुखसत भी किया था, वो किया है। फिर उसके साथ साथ जो अपनी जमीन, अपना खेत है, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स जो है उनको जमीन मिली है, वो अपने लिए अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ये मतलब इस तरह की स्टेटमेंट दे देना, फिर वही बात है, हमें मना किया है ना। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने मना किया कि मोहसिन नकवी को जवाब नहीं देना? हाँ जी, राणा साहब ने यही कन्वे किया। राणा साहब ने कन्वे किया, ये पार्टी की तरफ से बकायदा हदायत आई है? राणा साहब ने कल बताया ना, मीडिया पे आके भी बताया है, और जाहिर है यही पार्टी लाइन है। मरीम नवाज की वैसे क्या स्टांस रखती हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? अभी इस पे उनकी कोई बात मुझसे नहीं हुई है। मैंने जैसे कहा कि इसके ऊपर अभी तो देखिए बहुत बात होना बाकी है, मुख्तलिफ चीज़ों की इसके ऊपर अभी कंसर्न्स होंगे। अभी ये मुमकिन है, कब मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत सारे सवाल आते हैं जिसका जवाब 24 घंटे 48 घंटे में नहीं मिल सकता। आपने पिछले साल कहा था कि ये शोशा छोड़ा जा रहा है, हाँ, आपके मुताबिक ये नए इंतजामी यूनिट सूबों का, तो अब भी आपको यही लग रहा है कि ये शोशा छोड़ा जा रहा है? देखो मेरी जाती राय में, मैं अपनी जाती राय जो है वो कह सकती हूँ, मेरी जाती राय में ये मुझे अभी बहुत जल्द तो मुमकिन नहीं लगता। देखियो, एक तरफ हम बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, अभी हमने अपना डेवलपमेंट फंड काट के वफाक को दिया है, और अभी हमें जो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसको जारी रखने के लिए जो है वो तमाम मतलब अखराजात को मैनेज करके वो करना पड़ रहा है। अब ये वैसे मैं ये भी सोच रही थी, कश्मीर भी एक अलहदा इंतजामी सूबा है, गिलगित क्या भी है। वो भी है? वहाँ हालात ठीक है, वहाँ ठीक हो गए, वहाँ पे तरक्की एक जैसी है। सो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको डिस्कस होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, आप सियासत पे गहरी नज़र भी रखती हैं, तहरीक इस्तेकाम वाले बड़े आजकल बातें कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को भी तनकीद कर रहे हैं, अलीम खान ने तनकीद की है कि अगर इतने इनके पास से वसाइल हैं, ये वज़ीर आज़म भी रहे हैं, ये सड़कें बना देते हैं, ये मुल्क का स्ट्रक्चर ठीक कर देते हैं, इस पर आप क्या मेरे ख्याल कहेंगे? अलीम खान साहब की थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है। इस मुल्क में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जितनी सड़कें बनी है, वो नवाज शरीफ नहीं बनाई है, और अब ये पोर्टफोलियो उनके पास मौजूद है, तो अब तो सड़कें बनाने का सवाल उन्होंने किसी से नहीं पूछना, उन्होंने खुद बनानी है। तो ये सवाल उनका अपने आप के लिए था, उनका किसी और के लिए नहीं था। और वैसे भी हमारे मुल्क में अब जिसने मशहूर होना है या जिसने रेलिवेंट होना है उसने मियाँ साहब के बारे में बात करनी है, रिवाज हो गया शायद। तहरीक और इस्तेकाम ये भूल गए हैं कि वो 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस वक्त मुल्क के सबसे सीनियर सियासतदान हैं, उनकी एक इज्जत है और उस इज्जत को मुकद्दम रखना चाहिए। तहरीक इस्तेकाम वाले आप लोग को इत्तेहादी भी हैं, सारे इत्तेहादी ने जी। हाँ जी, पीपल्स पार्टी भी आपकी इत्तेहादी है, हाँ तहरीक जी, इस्तेकाम वाले भी जी आपके जी, इत्तेहादी बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ओन चौधरी मॉडल टाउन से NA 127 में बनता है, इधर से इलेक्शन लड़ा था, उनको वोट कास्ट करने के लिए मियां नवाज शरीफ खुद आए थे, ये तो मेरा ख्याल है ओन चौधरी साहब को अलीम खान साहब को बताना चाहिए। कि मुझे वोट नवाज शरीफ ने और अलीम खान साहब तो मेरे MNA भी हैं ना, मैंने तो वोट डाला हुआ है उनको, अच्छा, आप उनके हल्के की वोटर हैं, अलीम खान साहब के हल्के, मैंने उनको वोट डाला। तो अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ठीक वोट डाला आपने अलीम खान साहब को? नहीं देखिए, मैं इतनी बड़ी बात वो नहीं करना चाहती, तो उन्होंने थोड़ी ज्यादती की, और उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। सो नहीं, क्या ज्यादती की अलीम खान ने? इस तरह इन लफ्जों में मियाँ साहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सख्त लहजा इस्तेमाल किया। हाँ, और वो बात की जो उनका पोर्टफोलियो है, अजीब बात है, यहाँ हर बंदा वो बात कर रहा है जिसको जवाब हमने सवाल करने हैं उनसे कि ये हालात खराब हो रहे हैं, इसका जवाब दें। अगर कोई बाहर निकल आया तो आपने क्या करना है, सड़कें नहीं बनी तो उसका जवाब दें। वो उन लोगों ने जवाब देने, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। शुएब सिद्दीकी ने ख्वाजा आसिफ और रियाना डार मैं की उन पर बात नहीं करना चाहती। तस्वीर लगा के कहा कि ये देखें, ये आगे थे और ये शुएब सिद्दीकी साहब पे बहुत बात की जा सकती है, मैं करना नहीं चाहती फिलहाल। ओन चौधरी पे क्या कहेंगे? वो आप लोगों के साथ हैं, वो आपके नहीं, ओन चौधरी साहब सारे लोग साथ हैं, अच्छे आदमी हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनको वोट, जैसे आपने बताया कि मियाँ साहब ने डाला था, और अभी भी मेरी लीडरशिप जो है वो तमाम लोगों के साथ एक एहतराम का, बाहमी एहतराम का, एहतराम वन साइडेड नहीं हो सकता, बाहमी एहतराम का, और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। सो उसको वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन अगर
एक दफा ये बात हुई है, अल्लाह करे अगली दफा ना हो, लेकिन ये है कि एक आधी दफा तो शायद नजरअंदाज की जा सकती है, अगली दफा शायद ना कर पाए। अच्छा मंसूर अली खान ने एक वीलॉग किया और बातें चल रही थी कि 6 महीने की डेडलाइन दे दी गई ताकतवर हलकों की जानिब से, तो आपकी दानिश क्या कहती है, ये क्या कितनी देखिए, मुस्तैद है? ना मैंने डॉलरों के लिए मैं व्लॉग करती हूँ, ना मैं बाय द वे हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंजाब गवर्नमेंट का, उसको हमने मोनेटाइज नहीं कराया। तो ये जो है ना, ये अ, इस तरह की चटपटी बातें होंगी, सनसनीखेजी निकलेगी, एक थंबनेल बनेगा, तो फिर जरा ऑडियंस ज्यादा आती है नहीं, वो इससे। उन्होंने ताकतवर हल्के से 1 to 1 मुलाकात की। मंसूर अली खान ने बताया कि ये चीज़ें होने वाली हैं, 6 महीने का अल्टीमेटम है, फाइलें भी खुलेंगी। नहीं, लेकिन मैंने तो उनका जो जो क्लिप देखा है, उसमें उन्होंने कहा कि हर एक ने अपनी मर्जी मर्जी की बात कर दी। जो है वो 6 महीने की भी किसी ने कहा तो उसने बात कर दी, वो तो नहीं किसी नहीं पे डाल रहे। नहीं नहीं, वो ताकतवर हल्कों के 1 to 1 उनकी अपनी मुलाकात मुझे हुई, नहीं वो उसके ऊपर पता, कह रहे हैं कि ये वो छः बता महीने का सकते हैं, उनकी फाइलें मुलाकात भी हुई है, बात मेरी तो हुई। नहीं हुई। उनकी हुई है, वही बता सकते हैं। अच्छा, क्या देख रही है सारे सूरत के अंदर? आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, तो क्या देख रही है सारी कुछ सूरत कोई के सूरत अंदर? हाल नहीं। ये 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुकम्मल 100% करेगी। इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह पाक को मंजूर रहा तो ज़रूर होगा। और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप तमाम इदारों के दरमियान मौजूद है। वफाकी सतह पर पंजाब के अंदर तो हमें चैलेंज ही कोई नहीं है। हम एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, और चीफ मिनिस्टर साहबा जिस तरह से मेहनत करके परफॉर्म कर रही हैं, वो इस वक्त पूरी, अगर मैं ये कहूँ कि नून लीग उस पर बैंक करती है तो गलत नहीं है। सो बाकी ये है कि मुख्तलिफ जो गुफ्तगू है, मुख्तलिफ कोई, अगर आपने कोई आईनी तरमीम करनी है, अगर आपने कुछ सिस्टम के लिए कुछ हम्म। रिफॉर्म्स की बात करनी है, तो वो ज़ाहिर है बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर बात कर सकते हैं। और हमारे मुल्क के अंदर इतनी संजीदा और बुर्दबाद क़यादत हर तरफ मौजूद है कि जो मुश्किल से मुश्किल जो मामलात हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हैं। मरीम नवाज़ आप लोगों की अगली कैंडिडेट वज़ीर आज़म की कैंडिडेट हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वो इस इलेक्शन में होंगी, अगले इलेक्शन में होंगी, कब होंगी इसका फैसला पार्टी करेगी। लेकिन इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ज़ाहिर है शहबाज साहब ने भी अपना सफ़र वज़ीर आला से शुरू किया था, फिर वो माशाल्लाह अब वज़ीर आज़म है। और चीफ मिनिस्टर साहबा का भी यकीनन अगला गोल जो है वो वज़ीर आज़म होना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश है कि हम उनको वज़ीर आज़म बनता देखें। नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि अगली दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं, बने? अगली दफ़ा का मैं नहीं कह सकती, अगली दफ़ा का जो है वो कोई भी नहीं कह सकता। ये अल्लाह पाक के जो है वो काम होते हैं, इज़्ज़त ज़िल्लत उसने किसको देनी है। तो ये इज़्ज़त उनके मुकद्दर में अगर लिखी है, कब लिखी है, ये अल्लाह पाक इसका फ़ैसला करेंगे। और यकीनन एक वालिद के लिए बहुत खुशी का मुकाम होता है कि जिस कुर्सी पे कल वो खुद तशरीफ़ फरमा थे, आज उनकी औलाद में से कोई इतना ब्रिलियंट बच्चा पैदा हुआ है जो उस लेगेसी को ना सिर्फ आगे लेके चल रहा है, बल्कि बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके चल रहा है। और आज पूरे मुल्क में चीफ मिनिस्टर पंजाब की परफॉर्मेंस की बात होती है, यकीनन मियाँ साहब के लिए बहुत बहुत फ़ख्र की बात है, और उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं। हमजा शहबाज से कोई नाराज़गी है? ये बड़ी बात किसकी? मरीम नवाज की या सवाल हमजा ही नहीं शहबाज, पैदा होता। कोई इसकी बड़ी रूमर्स फिर चलती वही रहती हैं। बात है ना, फिर वही बात है ना, जो कुछ नहीं लभदा तो फिर वो जो मर्जी टेबल स्टोरी बना ली जाए। हमजा साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं, और वो हमेशा सियासी तोड़ जोड़ है या जो एक उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो करते हैं। सो उनको अब वज़ीर आज़म साहब ने एक ड्यूटी दी है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले वैसे हो जानी चाहिए थी। अब वो एक लाइजॉन के तौर पर काम करेंगे वफाकी इदारों के बीच में, और हमारे जो लीडरशिप है ज़िलों के तौर पर, तंजीमी अहदेदार हैं, वर्कर्स हैं, उनके बीच में, तो ये एक बहुत अच्छा लाइजॉन है जो इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छे तरीके से अदा करेंगे। ये चल रही थी कि मरीम नवाज और हमजा पावर शेयरिंग का बड़ा मसला है, नहीं, ऐसा काम नहीं होते। कतन नहीं, ऐसी कोई बात कतन नहीं है। मैं कई दफ़ा इसको जो है वो इसकी पुरजोर किस्म की जो है वो तरदीद कर चुकी हूँ कि हमजा साहब जो हैं वो अपने तौर के ऊपर वो पार्टी के लिए बहुत सारा काम कर रहे होते हैं वो, और हर वक्त हर जगह एक साथ नजर आना भी जरूरी नहीं होता। हर एक की पार्टी में ना मुख्तलिफ जगह होती हैं, आपके मुख्तलिफ काम डिवाइड, इतनी बड़ी पार्टी है तो हर एक के मुख्तलिफ डिवाइडेड काम है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। वज़ीर आला के पास वज़ीर आला का काम है। अब हमजा साहब को जो है वो वफाकी इदारों के बीच में और जो हमारी तंजीम है, पार्टी है, उसके बीच में एक लाइजम का काम दिया गया, जो मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर हो गया, आप लोगों का हो जाएगा या होने जा रहा है क्या? अभी तो भाई टिकटॉक शुरू हुई है,
टिकटॉक ही कहा है ना उन्होंने। टिक हाँ, टिक का है। टिक टिक, हाँ हाँ वही मैं कह रही थी। अच्छा तो वो अभी तो वो शुरू हुई है, तो देखते हैं कि वो उससे क्या होता है। लेकिन मैंने जो जैसे पहले कहा था कि हमारी टिकटॉक से पहले इस्तीफे दिलाएं तो फिर हमारी टिकटॉक शुरू अच्छा, करें। अली हमजा के हवाले से कहा और कि वैसे ही खुदाई दावे हैं कि वो किसी को ला सकते हैं, किसी को उतार सकते हैं। अ, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, बीबी शहीद इस तरह के खुदाई दावे नहीं किया करती थी कि मैं मेरे में इतनी ताकत है, या मैं कोई पता नहीं कितना का बड़ा किंग मेकर हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ये किसी को कॉपी करके उसकी लाइन पे चलना, उसकी जबान बोलना, उसी की तरह मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करना, ये मुल्क के फायदे में तो नहीं है। और फिर जब आप एक सूबे के अंदर 18 साल से हुकूमत भी कर रहे हैं, और बाय द वे कल मैंने भी ट्वीट एक शेयर किया था, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। कल एक मैं बेटी के साथ बैठी हुई थी, ड्रामा देख रही थी वो, तो मैं भी पास बैठ गई। जी जी, तो उसमें एक कराची के जो है। है वो कराची की ट्रांसपोर्ट की जो है वो उसके ऊपर एक नज़म जो है वो हीरो हीरोइन जो है वो पढ़े बिल्कुल। थे, मुझे बड़ी पसंद आई वो नज़म। तो मैंने ट्वीट भी की। तो ये हालात हैं जब कारकर्दगी के और मुझे पता चला है कि ये तीसरी जमात की शायद सिलेबस के अंदर, मुझे किसी ने बताया ट्विटर पे कि जी तीसरी जमात की शायद सिलेबस में भी पहले ये हुआ करती थी, बहुत पुरानी नज़म है। लेकिन अल्लाह की शान ये देख लीजिए कि 18 साल इनकी हुकूमत, और पाकिस्तान से बने हुए से आज तक यही रेलिवेंट नज़म है उस कराची के हालात के ऊपर। और अब तो कराची की तरक्की जो है वो अब ड्रामों के अंदर भी जो है तफरी के लिए इस्तेमाल होती है, अंदाजा लगा लिया आप। फाब 47 की तहरीक इस्तेहकाम भी बात करी, पीपल्स पार्टी भी बात करी, तो ये अब ताना बनता है, पीटीआई तो पहले कर रही थी, ये अब पीएमएलएन के लिए कोई ताना ताना बनता नहीं, है सफाब कोई ताना खान। नहीं है, कोई ताना नहीं है। क्योंकि ये जो दूसरों को जो है वो बातें कर रहे हैं, उनकी खुद की, मतलब मैं कई दफा बता चुकी हूँ, तो मैं थक गई हूँ बता बता के। कम अज कम जो है वो हम अपने उम्मीदवार तो नहीं ना गायब करा देते, कोई उम्मीदवार नजर ही ना आए, कोई जो है वो जुर्रत ही ना करे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने का। ना हमारे पास वडेराइज्म है, ना हमारे पास यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े सरदारों की और कोई बदमाशी चलती है। यहाँ पर जो है वो पंजाब के अंदर हर बंदे को अपनी बात करने का, अपना इलेक्शन लड़ने का हक है। लोग इलेक्शन लड़ते हैं हमारे खिलाफ। सो और फॉर्म 47 अगर की हुकूमत है तो बहुत बुरी बात है ना, ताना है। तो ये ताना क्यों ले रहे हैं जरदारी साहब? ये ताना जो है चेयरमैन सेनेट क्यों ले रहे हैं? डिप्टी स्पीकर जो है नेशनल असेंबली क्यों ले रहे हैं? गवर्नर क्यों बिठाए हुए? इनको वापस घर बुलाए कि जी हम नहीं मानते ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत। बस करो भाई, इतनी भी पाकी है दामा की हकायत ना बयां कर। बस पता नहीं मैंने गलत बोला कि सही। अच्छा अली हमजा के हवाले से बताएं, उन्होंने कह रहे थे कि जेल के अंदर तशद्दुद हुआ है, कोई इस तरह की भाई, बातें चल रही खुदा थी। के वास्ते, ये जो फिर वो यूट्यूबर जो है ना, जिनको सनसनी फैलानी होती है, मुझे ये बताएं, फितना खान की तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर हो गया है, ये कहां से आई बात? इनके अपने यूट्यूबरों की तरफ से। बाजी आके कह रही है ऐसी बात कोई नहीं। तीसरा आके कह रहा है कि ऐसी बात जो है वो बगैर तस्दीक के नजरअंदाज नहीं। ओ भाई, ये तो खुद पागलों की बस्ती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और सबसे ज्यादा जो है वो आपको पता है कि जब बहुत बड़ा खतरा आया था, जब बाहर निकल आओ, आंख जाया हो गई, वो क्या था कि जो उनकी आंख जो है वो नजर नहीं आती, उनको सुइयां आइस नजर नहीं आ रही घड़ी की। और जब मैंने वो रिपोर्ट में उनकी देखी, नंबर मेरे से बेहतर नंबर है उनका 75 साल की उम्र में, और मेरा मेरा नंबर उनसे ज्यादा खराब है। तो मतलब उसके बाद भी आपको पता ना कि जान को खतरा। अच्छा, आंख नजर कमजोर पे जान का खतरा था। एक तो उनको जान का खतरा बार बार हो जाता है, इनको जहर दे दिया जाएगा। मैंने तो उस वक्त भी पूछा था, उस वक्त घर में तशरीफ फरमाते, तो घर में जहर उनको कौन देगा भाई? मतलब जहर कौन दे सकता है? फिर वो पैनाडोल की गोलियां उनको छू छू के गुजरती रही सारे पार्टी को। भाई ये एक लतीफे हैं, ये एक पागलों की बस्ती है। इनकी बातों पे सिर्फ जो है ना वो मुस्कुराकर गुजर जाया करें। अली हमजा ऐसी वाले कोई के ऐसी कोई तशवीशनाक बात कतई तौर पर नहीं है। क्योंकि जेल के अंदर जो ज़ाब्ता अखलाक हैं, जो SOPs हैं, और जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसको बरकरार रखना जेल इंतजामिया का फर्ज होता है, और वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इन पे क्या कमेंट करेंगे जो नेशनल डायलॉग की बात करें? फवाद चौधरी हो गए, मोहम्मद अली दुरानी हो गए, वसीम हो गए, MKM के इनके ये। बारे में जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं अभी फिलहाल महफूज रखती हूँ वो जुमला। देखो आपको अगले इंटरव्यू में भी तो मैंने कुछ कहना है ना, वो अगली दफा कहूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।